हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे गाइस बिटकॉइन के बारे में। क्रिप्टो करेंसी मार्केट का क्रैश खत्म हो चुका है या अभी और क्रैश यहाँ पे बाकी है, इस बारे में बात करेंगे। इंडिया की तरफ से एक बड़ा अपडेट है, उसको डिस्कस करेंगे। और 15 ऑल्ट कॉइन्स जो मेरे पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा हैं, जिन पे काफ़ी हद तक पोर्टफोलियो डिपेंडेंट है, कौन से ऑल्ट कॉइन्स हैं, उनके बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस पे। मार्केट कैप की बात करेंगे, 5.4% अप है। वॉल्यूम की बात करेंगे, 23.7% डाउन है। इनफ्लो का कोई डेटा रात 12 बजे से अब तक देखने को नहीं मिला है। कल के दिन 4 इनफ्लो के डेटा आए थे, 9341 बीटीसी के। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स 83 में है, एक्सट्रीम ग्रीड में। पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट्स बाय की तरफ है। और हीट मैप लास्ट जो वीडियो हमने किया था उससे टोटली ऑपोजिट, तब पूरे का पूरा रेड था और आज पूरे का पूरा ग्रीन है। बीटीसी 3.89% अप, इथीरियम 7.73% अप यहाँ पे चल रहा है। बिटकॉइन की बात करेंगे, जब वीडियो बना रहा हूँ बिटकॉइन का करंट प्राइस है नियर अबाउट 1,00,000 और 1,01,000 के करीब बिटकॉइन जो है फिलहाल यहाँ पे चल रहा है। आप देखेंगे अगर, तो मैंने एक एरिया बेसिकली यहाँ पे ड्रॉ किया 4 आवर चार्ट में। तो अगर हम लोग देखें ना, करंटली बिटकॉइन इस एक रेंज के अंदर यहाँ पे चल रहा है, जहाँ पे मल्टीपल बार इस एरिया पे हमारा जो सपोर्ट है वो कंफर्म हुआ है। चाहे हम इधर की बात करें या हम इधर की बात करें या हम इधर की बात करें, और सेम चीज़ यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है। तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलते हैं तो बिटकॉइन के लिए जो करंट रेजिस्टेंस जोन आएगा वो आएगा नियर अबाउट 1,06,000 के नियर अबाउट। और अगर सपोर्ट की बात करें तो वो नियर अबाउट 95,000 के करीब हमारा जो सपोर्ट है वो यहाँ पे बैठता है। लास्ट वीडियो अगर आपका याद होगा, तब हमने ये बात करी थी और कई लोगों के क्वेश्चन आए थे। इनफैक्ट क्वेश्चन बोलना गलत हो जाएगा, कमेंट्स आए थे कि मार्केट इतना ज़्यादा खराब है और मैं आप लोगों को ये क्यों बोल रहा हूँ कि टेंशन की कोई भी बात नहीं है। वो इसीलिए थी क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि लास्ट टाइम जो हम लोगों ने 2-3 दिन पहले जब बिटकॉइन का प्राइस और पूरे के पूरे ऑल्ट कॉइन प्राइस क्रैश हुए थे, वहां पे आपको रीजन समझना पड़ेगा। रीजन उस चीज का वहां पे ये था कि एक तो लिक्विडेशन था, हर कोई बुलिश था यहाँ पे। आप समझिए 5 लाख से ज्यादा ट्रेडर अगर लिक्विडेट हुए हैं, इसका मतलब सबको लग रहा था बिटकॉइन ऊपर जाएगा और एक्सचेंजेस वहीं पे गेम प्ले करते हैं। दूसरा, 1 लाख का एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट था, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करंटली हमें देखने को मिली थी। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे हम लोग, वो ये है कि अभी तक हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बिटकॉइन के प्राइस में इनफैक्ट करेक्शन देखने को नहीं मिला है, जिस करेक्शन का हम लोग वेट यहां पे कर रहे हैं। करेक्शन का मतलब 2-3% बिटकॉइन गिरना नहीं होता है। करेक्शन का मतलब होता है 20 से 25%, 20-30% का जो करेक्शन जो हर बुल मार्केट में हमें देखने को मिलता है, वो चीज अभी भी यहां पे मिसिंग है। ये मैं चीज़ आपको सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होगा या फिर परफेक्ट टाइम होगा, जहां पे आप लोगों ने अगर अपने फेवरेट ऑल्ट कॉइन्स अभी तक बाय नहीं करे, उस टाइम पे आप उस चीज़ को यहाँ पे बाय कर सकते हैं। मार्केट में इसलिए भी ये चीज़ बोलना कि सब कुछ ठीक है, उसका एक इंपॉर्टेंट रीज़न है यहाँ से ETF का डेटा। ETF का डेटा अगर आप देखेंगे तो वो लगातार पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग 9 तारीख की 10 तारीख की बात करें, ब्लैक रॉक ने 9 तारीख को नियर अबाउट $394 मिलियन के बिटकॉइन बाय करें। 10 तारीख की बात करें, $296 मिलियन के बिटकॉइन बाय करें और पॉजिटिव हमें नेट जो है वो पॉजिटिव यहाँ पे देखने को मिला है। सरप्राइजिंगली 11 तारीख की अगर आप बात करेंगे तो ब्लैक रॉक ने की तरफ से एक भी बिटकॉइन यहाँ पे बाय होता हुआ हमें देखने को नहीं मिला है। एक और चीज जिस वजह से मार्केट में थोड़ा हमें एक डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिला था, वो था यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से अपडेट। तो माइक्रोसॉफ्ट का अगर आपको याद होगा, हमने कुछ दिन पहले बात करी थी कि माइक्रोसॉफ्ट हो सकता है अपना पोर्टफोलियो में यहाँ पे बिटकॉइन को ऐड कर सकता है, लेकिन जो इनके शेयर होल्डर थे उन्होंने यहाँ पे उसको ना बोला और बड़े खराब लेवल पे वोटिंग हुई। अगर हम लोग देखें तो सिर्फ 0.55% लोग फेवर में थे बिटकॉइन को एज अ इन्वेस्टमेंट के लिए ऐड करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के पोर्टफोलियो में यहाँ पे। तो ये एक रीज़न ज़रूर हुआ क्योंकि एक टाइम पे उम्मीद थी कि शायद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियली इस चीज़ को अनाउंस करेगा कि वो बिटकॉइन को यहाँ पे बाय कर रहा है, पर वो चीज़ यहाँ पे नहीं हुई। इसका भी एक हमें थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट मार्केट में देखने को मिला। पर असली चीज़ जिसकी वजह से हमें एक बड़ा बिटकॉइन के प्राइस में पंप देखने को मिला है वो है यूएस का डेटा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो जो इन्फ्लेशन का डेटा आया है वो बढ़ा हुआ यहाँ पे आया है। अब आप बोलेंगे यार इन्फ्लेशन का डेटा अगर बढ़ा हुआ है तो इसमें अच्छी क्या चीज़ है, ये तो और ज़्यादा खराब है। अच्छी चीज़ ये है कि एक होने वाली है अभी एफओएमसी की मीटिंग 17-18 तारीख को। उस एफओएमसी की मीटिंग में अगर आप देखेंगे तो हाईली चांसेस हो गए हैं बड़े नंबर पे रेट कट होने के।
जिसका इम्पैक्ट फिलहाल हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इन्फ्लेशन अगर यूएस में कंट्रोल नहीं होता है तो अगले साल जो हमने बात करी है वो पैनिक सिचुएशन यूएस के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। इंडिया की तरफ से बड़ा अपडेट वो है यहाँ पे जेट किंग ने लिटरली में एक हिस्ट्री बनाई है और इसका इम्पैक्ट आपको बहुत जल्दी इंडिया की और कंपनीज में भी देखने को मिलेगा। हमने 2 दिन पहले बात करी थी जेट किंग के बारे में कि जेट किंग ने ऑफिशियली बोला है कि हम बिटकॉइन को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं। उसका इम्पैक्ट अगर आप जेट किंग के स्टॉक प्राइस पे देखेंगे तो ये मीम कॉइन नहीं है, ये इंडिया का एक स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड प्रोजेक्ट है जेट किंग। और अगर आप प्राइस देखेंगे 59.17% अप है इसका पिछले 5 दिनों में। इवन अगर आप पिछले 5 साल की बात करें तो 5 साल का भी इसने जो हाई लेवल है वो यहाँ पे लगाया है और बहुत जल्दी हुआ है। और सेम चीज़ अगर आप इनकी बात करते हैं जेट किंग की, तो जब इन्होंने बिटकॉइन को ऐड करने के बारे में बोला था, जहाँ तक मुझे याद आता है उस टाइम पे जो इनकी कंपनी की ओवरऑल अगर आप यहाँ पे मार्केट कैप देखते हैं वो 37 सीआर की थी और करंटली 60 सीआर की 60 करोड़ रुपए की इनकी मार्केट कैप यहाँ पे चल रही है। जेट किंग ने जब ये करा है तो इसके देखा देखी में आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी कंपनी आती हुई देखने को मिलेंगी और इन सब का इम्पैक्ट आपको क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे एक पॉजिटिव देखने को मिलेगा। उसी से रिलेटेड एक और चीज़ भी है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हमारे नागेश्वरन ने उन्होंने भी एक चीज़ बोली है। उन्होंने बोला है कि रेगुलेटर शुड नॉट कम इन द वे ऑफ इनोवेशन इंक्लूडिंग इन सेक्टर्स लाइक क्रिप्टो करेंसी एंड ऑनलाइन गेमिंग। तो ये अलग अलग लोगों के पॉजिटिव स्टेटमेंट आ रहे हैं और ये सारे के सारे स्टेटमेंट के पीछे का एक रीज़न है यहाँ पे, वो है डोनाल्ड ट्रंप का यूएस में जीतना और उसके बाद उनका ये चीज़ बोलना कि अब मैं क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पे फुली सपोर्ट यहाँ पे करने वाला हूँ। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे ऑल्ट कॉइन्स की, और बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मैं उनको ऑल्ट कॉइन्स क्यों नहीं बताता कि ये ऑल्ट कॉइन्स बाय करो वो करो। देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अगर मैं हर दूसरे वीडियो में 5 नए ऑल्ट कॉइन्स ले आऊँगा तो अल्टीमेटली एक टाइम के बाद 300-400 ऑल्ट कॉइन हम लोग बाय कर चुके होंगे और उनमें से कोई ना कोई तो पंप होगा ही होगा। फिर मैं आपको ये बोलूँगा पंप हुआ, फिर आप बोलोगे यार इतने सारे ऑल्ट कॉइन्स अपने पोर्टफोलियो में भर लिया, उसके बाद आप पंप बोलो। तो मैं सिर्फ आपको वही ऑल्ट कॉइन्स बताता हूँ जिनको मैंने बाय किया हुआ है। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं आपको जो अभी 15 ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पे दिखाने वाला हूँ ये वो ऑल्ट कॉइन्स है जो मेरे पोर्टफोलियो में ज़्यादा मात्रा में है, जिनको मैंने ज़्यादा बाय करा है। इसके अलावा बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स ऐसे हैं जो मेरे पोर्टफोलियो में बहुत कम नंबर में है, जिसमें सुई भी है, और 3 ऐसे ऑल्ट कॉइन्स जो मैं क्लियरली बोल रहा हूँ मैंने अपने पोर्टफोलियो से इस बार हटा दिए हैं, इररिस्पेक्टिव वो कहाँ पे जाते हैं, जिसमें से एक BNB है, कार्डानो है, XRP को लेके मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ, पहले भी मैं था, पर मैं XRP को अपने पोर्टफोलियो में रखना नहीं चाहता क्योंकि मुझे उससे ज़्यादा जो है गेन जो है यहाँ पे मिल रहा है। पर और भी बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स हैं जो पोर्टफोलियो में है पर वो बहुत कम नंबर पे है। तो फिलहाल अगर आप देखेंगे जिनको होल्ड किया है हमने, अगर मैं पिछले 60 दिन की परफॉर्मेंस देखता हूँ तो उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमें है वो डॉज ने दिया है। इसके अलावा एटॉम को मैं आपको हमेशा से इस चीज़ के बारे में बोलता हूँ कि कॉस्मोस ब्लॉकचेन की इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। लेकिन होता यह है कि जो कॉस्मोस की बात करें वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो कई बार प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो है वो अपने टोकन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती, उस वजह से एटम का प्राइस उतना बढ़ता नहीं है जितना यहाँ पे बढ़ना चाहिए। ARP रेंडर और ARP रेंडर और XAI में प्रॉब्लम खाली XAI और स्टार्कनेट, इन दोनों में प्रॉब्लम ये है कि ये दो हमारे पोर्टफोलियो के ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका जितना मेरे को पर्सनल उम्मीद थी उससे काफ़ी ज़्यादा अभी भी ख़राब जगह पे ये लोग चल रहे हैं। पर अगेन उम्मीद है मुझे पूरी की पूरी आने वाले टाइम में दोनों रिकवर होते हुए देखने को मिल जाएंगे। BTC इथेरियम बोलने की ज़रूरत नहीं है, सोलाना ऑल टाइम बुलिश, सोलाना को लेके मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ और ये हम लोग तब से बात कर रहे हैं जब से सोलाना $13 पे था। OP के बारे में मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है, OP ऑलरेडी अच्छा चल रहा है, बड़ी मार्केट कैप का प्रोजेक्ट और आने वाले जल्द ही आपको एक नया ऑल टाइम हाई बनाता हुआ दिखाई देगा। मानता एक और ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी, उतना अभी तक पंप यहाँ पे नहीं हुआ, XAI, स्टार्कनेट और
मानता यहाँ पे। 3 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो बहुत बड़ी रैली यहाँ पे नहीं दिखाई है। पाइथ के बारे में मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये बुल रन में पाइथ काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पे STX स्टॉक्स, इसमें भी मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ, लेकिन ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्ट इस बारे में बात करता है कि बिटकॉइन के ऊपर अगर कंजेशन आएगा उसको किस तरीके से रिजॉल्व यहाँ पे किया जा सकता है, किस तरीके से उसको स्मूथ चलाया जा सकता है। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको चाहे बियर मार्केट हो चाहे बुल मार्केट हो, जब भी बिटकॉइन के ऊपर कुछ डेवलपमेंट होगा, कंजेशन आएगा, आपको स्टैक्स का प्राइस पंप होता हुआ देखने को मिलेगा। सेलेस्टिया कोई मुझे नहीं लगता डाउट है कुछ ज़्यादा बोलने का, ज़रूर कुछ लोगों ने हाई प्राइस पे लिया है, लेकिन सेलेस्टिया को लेके अगेन काफ़ी बुलिश हूँ, मुझे जल्दी है ऑल टाइम हाई सेलेस्टिया आपको बनाता हुआ दिखाई देगा। टॉन बहुत स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम होता जा रहा है, पर हाँ रेगुलेशन वाइज कुछ इशू चल रहे हैं जिस वजह से उतना पंप नहीं हुआ, पर अगेन अगर आप देखेंगे ऑल टाइम हाई के पास ही है, जल्दी आपको ये भी एक अच्छी यहाँ पे रिकवरी देगा। इसके बाद आ जाता है एक और बड़ा प्रोजेक्ट जिससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें अभी भी हैं मुझे, और ये मार्केट कैप इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी इस प्रोजेक्ट की होनी चाहिए। अगर आप अभी भी देखोगे 786 मिलियन की है, तो जल्दी ये भी हमें रिकवरी करता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये वो फिलहाल ऑल्ट कॉइन्स है जिनको मैंने अपने पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा जो मेरे पोर्टफोलियो का पोर्शन है वो यही ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पे ले रहे हैं। इसके बाद अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने शुरू में बात करी थी उसमें फिर से यहाँ पे बात करते हैं, वो है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में क्रैश। तो क्रिप्टो कॉइन के सीईओ ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट शेयर किया है, मैं आपको ट्वीट का डेटा दिखाता हूँ यहाँ पे, जहाँ से आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों बार बार आप लोगों को यहाँ पे करेक्शन के बारे में बोल रहा हूँ। कई लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करते, वो बोलते हैं कि मार्केट इतना अच्छा चल रहा है, आप करेक्शन की बात करें। तो अगर आप देखोगे दो बुल साइकिल, 2017 की अगर आप बुल साइकिल की बात करोगे तो 2017 के बुल साइकिल में आप ये देख सकते हो किस तरीके से बिटकॉइन के प्राइस में हमें करेक्शन देखने को मिलता था। अगर आप देखोगे तो बड़े लेवल पे स्टार्टिंग में हमें कम करेक्शन देखने को मिले, पर बाद में अगर आप देखोगे तो 45 से 60% तक के करेक्शन हमें देखने को मिले 2017 में। इसी तरह अगर आप 2020 के बुल रन की बात करोगे तो 2020 के बुल रन में हमें 50% तक के करेक्शन देखने को मिले हैं। इस हिसाब से अगर आप बात करते हो 2024 में अभी तक हमें कोई यहाँ पे बड़े करेक्शन आते हुए नहीं दिखाई दिए। खैर अभी बुल रन को चलते हुए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, तो आप इस चीज़ के बारे में प्लीज़ प्रिपेयर रहिएगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत खराब मार्केट यहाँ पे देखा, और जैसे ही मार्केट डाउन आता है सबके दिमाग में क्वेश्चन आना शुरू होता है, अब तो खत्म हो गया, जो बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई था, जो बिटकॉइन का टॉप लगना था वो लग चुका, मार्केट यहाँ पे नीचे जाएगा। इस चीज़ से हमें बचना है, अभी भी बुल रन में काफ़ी ज़्यादा टाइम है। तो जब भी आपको इस तरीके का करेक्शन देखने को मिले 30-40% का बिटकॉइन के प्राइस में, तो ध्यान हमें इस चीज़ के बारे में रखना है कि उस टाइम पे हमें जो ऑल्ट कॉइन्स हैं जो मिस हो गए हैं आपसे, जो आप लेना चाहें उनको आप ले सकते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस में आपको उस टाइम पे मिल जाएंगे। बार बार इस चीज़ के वजह से मैं आप लोगों को यहाँ पे बोल रहा हूँ। क्रैश जो हमें अभी भी बिटकॉइन के प्राइस में रिसेंटली देखने को मिला था, उसके एक्सटर्नल फैक्टर थे। करेक्शन जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं वो अभी तक हमें मार्केट में देखने को यहाँ पे नहीं मिला है, जो आने वाले टाइम में ज़रूर आपको कई बार मार्केट में देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, हर बुल मार्केट के अंदर बिटकॉइन के प्राइस में करेक्शन आता है, और जब करेक्शन आता है तभी हमारे सपोर्ट जोन और जो रेजिस्टेंस है वो जोन बनते हैं। तो ये हेल्दी करेक्शन है जो मार्केट में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर होंगी। आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ आप पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्रिप्टो करेंसी मार्केट के रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।